पर रामचरितमानस पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। शर्म की बात है कि नहीं है? और देखो, आपके संस्कार आपके बच्चों में आएंगे। आज लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे भगवान को नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को कभी भगवान के आगे दीपक लगाते नहीं देखा, इसलिए वो नहीं मानते। बच्चा बाहर से कुछ नहीं सीखता, बच्चा जो भी सीखता है सब घर से ही सीखता। अगर बच्चा गाली देना सीख जाए तो हम क्या कहते हैं, मोहल्ले से सीख के आया। पता नहीं पिताजी दिन भर गाली देते हैं, वो मोहल्ले से नहीं सीखा, वो अपने पिता से ही सीखा है। अगर आपके घर में दिन रात झगड़ा होता है और आपका बच्चा देख रहा है, तो आपका बच्चा भी झगड़ा करना, गालियां देना ही सीखेगा, भजन गाना नहीं सीखेगा। अगर पिताजी सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो बड़ा होकर बेटा सिगरेट जरूर पिएगा, क्योंकि पिताजी ने उसके सामने पी है। बेटा तो बाप से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए बच्चा बाहर से कुछ नहीं सीखता, जो भी सीखता है घर में ही सीखता है। अब आजकल के दादाजी उनको चौराहे पे बैठ के चौपट खेलने से फुर्सत नहीं, बीड़ी पीने से फुर्सत नहीं है, और दादियों को इधर उधर की चुगली करने से फुर्सत नहीं है। तो बच्चों में संस्कार आए तो आए कहाँ से? पहले अगर मैं अपनी नानी दादी की बात बताऊं तो हमको बचपन में हमारी नानी जी छत पे लेके बैठ जाती थी, और ऊपर नानी जी का पलंग होता था और हम लोग ऐसे नीचे बैठे होते थे, तो वो हमको किस्से सुनाती थी बचपन में। अभी भी खैर बच्चे ही हैं हम, पर अब समय बदल गया है। उस समय जब छोटे छोटे से थे तो वो किस्से सुनाया करती थी, और वो किस्से जैसे एक दिन कृष्ण भगवान की कहानी सुना दी, एक दिन राम जी की कहानी सुना दी। धीरे धीरे हम में कहानियां सुन सुन के उत्सुकता आने लगी। किसी दिन नानी नहीं सुनाती थी तो हम पूछते थे, नानी वो उसके बाद क्या हुआ था? हम पूछते थे कि नानी वाली कथा सुनानी एक बार, वो बात कही हुई हो। अच्छा अच्छा। और कभी कभी बना बना के सुना दिया करती थी, जैसे ईमानदारी पे से हुई या कुछ पे से हुई। तो परिणाम ये है कि वो कहानियां जब हमको सुनाई गई तो हमें हमारी रुचि भगवान में बढ़ने लगी। आजकल तो टीवियों से मोबाइलों से फुर्सत ही नहीं है। बच्चों को हमने आदी बना दिया मोबाइलों के। लोग कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। अरे आदत तो आपने ही डाली ना, आदत तो उसको आपने ही डाली ना। कोई जन्मते ही वो मोबाइल लेके तो निकला नहीं, उसको मोबाइल तो हाथ में आपने ही दिया ना। और फिर आप कहते हो हमारा बेटा मोबाइल नहीं छोड़ता। अगर आप अपने काम के जोर के कारण उसके हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ाते, पहले अपने बच्चे को संभाल लेते, तो आज वो मोबाइल का आदी नहीं होता। आदत तो हमने ही पटकी ना, तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी है ना। तो बच्चा बाहर से कुछ नहीं सीखता, जो भी सीखता है घर में ही सीखता है। जितने मर्यादित आप रहोगे उतनी मर्यादा, उतने संस्कार में आपके बच्चे रहेंगे। अगर आपके अंदर मर्यादा संस्कार नहीं है तो आप माथा दे दे के बूढ़े हो जाना, पर आपके बच्चों में संस्कार मर्यादा नहीं आएगी। जैसे मैं हमेशा वो एक सेठ जी वाली कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक सेठ जी गए, रास्ते में एक संत जा रहे थे, उन्होंने बेटा भी साथ में था। बेटे से कहा, बोले बेटा पैर छू। बेटे ने कहा नहीं मैं नहीं छूंगा। बोले छू। बोले नहीं मैं नहीं छूंगा। बोले मैं कह रहा हूँ। बोले कुछ भी करो मैं नहीं छूंगा। सेठ को गुस्सा आया, उसने जोर से एक थप्पड़ बेटे को मार दिया। संत को ये बात अच्छी नहीं लगी। संत ने कहा सेठ तूने बेटे को क्यों मारा? बोले क्योंकि मैं बार बार कह रहा था उसने आपके पैर नहीं छुए। बोले अच्छा सेठ एक बात बता, मैं तेरे से बड़ा हूँ कि छोटा? बोले अरे आप तो बड़े हो, पूजनीय हो, सम्माननीय हो। तो बोले तुझे मेरे पैर छूने चाहिए कि नहीं? तो बोले बिल्कुल छूने चाहिए। तो बोले क्या तूने मेरे पैर छुए? सेठ की नजरें झुक गई। बोले नहीं। बोले जब तूने मेरे पैर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तेरा सम्माननीय हूँ, उसके बाद भी तूने मुझे देखकर मेरे पैर नहीं छुए, तो बता तेरा बेटा कहाँ से छुएगा? अगर वो तुझे देखता
तो तुझे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः झुक जाता। पर जब तू नहीं झुका तो तेरा बेटा कहां से झुकेगा। कहने का तात्पर्य है कि रामचरितमानस हमको क्या सिखा रही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, तो ये रीति कहां से चल के आई थी, पूर्वजों से चल के आई थी कि नहीं आई थी। पूर्वजों से जब चल के आई तो राम जी ने उस नीति का पालन किया कि नहीं किया। कहने का तात्पर्य है जब संस्कार परिवार से चल के आएंगे तो बच्चे उसका पालन करेंगे, और जब परिवार के लोगों में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे क्या पालन करेंगे।